बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। दोस्तों अस्सलामु अलैकुम। आज की इस वीडियो में हम डिस्कस करेंगे कि इंडिविजुअल्स या सैलरीड पर्सन को अपनी इनकम टैक्स रिटर्न फाइल करने के लिए किन किन डॉक्यूमेंट्स की रिक्वायरमेंट होती है। सबसे पहले तो उनके पास एनटीएन नंबर होना चाहिए। अगर एनटीएन नंबर होगा तो वो अपनी रिटर्न फाइल करवा सकेंगे, अदरवाइज़ वो अपनी रिटर्न फाइल नहीं करवा सकेंगे। यानी एनटीएन नंबर जो है वो नेशनल टैक्स नंबर है, जिसकी बुनियाद पे आप अपने आप को जो है एफबीआर में रजिस्टर्ड करवाते हैं। अब सबसे पहले जो हमारे पास डॉक्यूमेंट्स रिक्वायर्ड है वो बैंक स्टेटमेंट है। यानी आपकी जो पर्सनल बैंक स्टेटमेंट होगी, जितनी भी बैंक स्टेटमेंट होगी वो सारी की सारी आपके पास होनी चाहिए अपनी रिटर्न फाइल करवाने के लिए। इसी तरह दूसरे नंबर पे आपके पास सैलरी शीट्स होनी चाहिए और टैक्स डिडक्शन सर्टिफिकेट होना चाहिए। अगर आपका कोई टैक्स डिडक्ट हुआ है और वो जमा भी हो चुका है तो उसका आपके पास सर्टिफिकेट होना चाहिए। तीसरे नंबर पे आपके पास आता है विदहोल्डिंग टैक्स सर्टिफिकेट ऑन कैश विड्रॉवल। अगर आपने कोई कैश विड्रॉ किया है बैंक से तो उस पर जो आपका टैक्स डिडक्ट हुआ है तो उसका आपके पास सर्टिफिकेट होना चाहिए। इसी तरह अगर कोई मोबाइल फ़ोन है उस पर आपका कोई टैक्स डिडक्ट हुआ है उसका भी आपके पास सर्टिफिकेट होना चाहिए। टेलीफोन्स पे अगर कोई टैक्स डिडक्ट हुआ है उसके बाद आपके पास व्हीकल रजिस्ट्रेशन रिन्यूअल जो है, जो फीस है वो भी आपके पास होनी चाहिए अगर आपने रजिस्ट्रेशन उसकी रिन्यूअल करवाई है। इसी तरह अगर आपने कोई गाड़ी परचेज़ की है या प्रॉपर्टी परचेज़ की है या सेल की है उसके भी आपके पास डॉक्यूमेंट्स होने चाहिए। इसी तरह एयर टिकट्स है आपके पास ऑन फॉरेन टूर्स। अगर आप कहीं बाहर किसी टूर्स पे गए हैं तो आपके पास वो टिकट्स होने चाहिए। स्कूल फीस जो है बच्चों की, चिल्ड्रन की जो आपने फ़ीस पे की है उसकी जो आपके पास फीस होने उसके जो डॉक्यूमेंट्स है वो होने चाहिए। इसी तरह सेविंग्स अकाउंट्स है आपके पास, शेयर सेल्स परचेज अकाउंट्स है और शेयर गेन टैक्सेस है। इसके बाद आपके पास बैंक प्रॉफिट्स है। यानी ये सारे के सारे आपके पास डॉक्यूमेंट्स होने चाहिए। अगर इसमें कोई भी आपके पास, मिसाल के तौर पे आपने अगर जो है कोई प्रॉपर्टी सेल परचेज नहीं की तो आपको इसकी रिक्वायरमेंट नहीं। अब चौथे नंबर पे हमारे पास आता है प्रॉपर्टी डॉक्यूमेंट्स ऑफ सेल्स परचेज मेड ड्यूरिंग द ईयर। अगर आपने कोई प्रॉपर्टी सेल की है या परचेज की है जो जिस ईयर की आप रिटर्न फाइल करवा रहे हैं उस ईयर के दरमियान, तो आपको उसके डॉक्यूमेंट्स रिक्वायर्ड होंगे। इसी तरह फॉरेन रेमिटेंस सर्टिफिकेट, अगर आपके पास कई बाहर की करेंसी आई है तो उसके भी आपके पास सर्टिफिकेट होने चाहिए। और उसके बाद जब आप बैंक से उसको कैश करवाते हैं तो बैंक से जो आप कैश लिया है उसका भी आपके पास सर्टिफिकेट होना चाहिए, कोई प्रूफ होना चाहिए। इसी तरह एग्रीकल्चर टैक्स पेमेंट्स है, चलान। अगर आपने कोई एग्रीकल्चर टैक्स पे किया है तो उसका भी आपके पास चलान होना चाहिए। जो सातवें नंबर पे आपके पास आता है एमएनएसटी टैक्स पे चलान इफ़ एनी। अब ये सातवें नंबर पे हमारे पास है एमएनएसटी टैक्स पेमेंट चलान इफ़ एनी। बेसिकली ये जो एमएनएसटी है ये गवर्नमेंट ऑफ पाकिस्तान ने एक स्कीम निकाली थी। इसके तहत के जिन लोगों ने अपने एसेट्स को डिक्लेयर नहीं किया और उन पे टैक्स पे नहीं किया, अगर वो उन पे के ऊपर अपने टैक्स पे कर दें तो अपनी रिटर्न में उसको ले सकते हैं। तो इस तरह ये उन लोगों को बेनिफिट था एक किस्म का कि जिनके पास एसेट्स है या प्रॉपर्टीज़ है और उन्होंने अपनी प्रॉपर्टीज़ को जो है वो अपनी रिटर्न में शो नहीं किया तो वो इस पे टैक्स पे करके अपनी रिटर्न में इसको शो करवा सकते हैं। इसी तरह अगर आपके पास कोई ऐसा एसेट्स था या प्रॉपर्टी थी कि जिसको आपने जो है अपनी रिटर्न में शो नहीं किया और ना ही उस पर आपने कोई टैक्स पे किया है, लेकिन अगर आपने इसके ऊपर टैक्स पे कर दिया और आपके पास उसका चलान है तो वो चलान जो है आप अपनी रिटर्न में उसको ले सकते हैं। उसका बेनिफिट आपको ये होगा कि जब आपकी टैक्स लायबिलिटी क्रिएट होगी तो वो टैक्स लायबिलिटी जो है ऑटोमेटिकली जो आपकी एमएनएसटी जो है, यानी जो एसेट्स आपने जिसको डिक्लेयर नहीं किया था उसको आपने डिक्लेयर किया, उस पर जो टैक्स बनेगा वो ऑलरेडी आपने पे किया है, तो इस तरह आपकी जो टैक्स लायबिलिटी होगी वो कम हो जाएगी। अब लास्ट पे हमारे पास है डिटेल ऑफ रेंटल इनकम। यानी अगर आपको जो रेंटल इनकम रिसीव हो रही है कहीं से तो आप क्या करेंगे, आप उसको भी उसकी डिटेल देंगे, अपनी रिटर्न में शो करवाएंगे। इसी तरह अगर आपके पास डिटेल्स ऑफ
टैक्स डिडक्शन एज सोर्स इफ़ एनी, यानी किसी और सोर्स की वजह से आपको इनकम रिसीव हो रही है और आपका उस पर टैक्स भी डिडक्ट हुआ है, तो आप उसकी डिटेल देंगे और साथ में उसके डॉक्यूमेंट्स होंगे या टैक्स चालान होंगे वो भी आप देंगे। बेसिकली ये हमारे पास डॉक्यूमेंट्स है कि जब भी कोई इंडिविजुअल या सैलरीड पर्सन अपनी टैक्स रिटर्न फाइल करवाएगा तो उसको इन डॉक्यूमेंट्स की रिक्वायरमेंट होगी।